नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? राइट हैंड थंब रूल देखा था। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल किसके लिए देखा था? फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब एक ही स्ट्रेट वायर को आप बैंड कर दो तो सर्कल में बैंड हो जाएगा। ये देखो सर्कल में बैंड हो गया। जैसा मैं बता रहा था बेटा आपको, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, उसको बैंड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। लूप लूप। अब इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, किस हिसाब से निकलती है, वही हमें देखना है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल इज शोन इन द फिगर। ये एक्चुअल आपको आंसर बनाना है और ये सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसा होता है। ये देखो आपने ऐसा लूप को बैंड कर दिया, ये देखो लूप को ऐसे बैंड कर दिया। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे, इसमें इस साइड देखोगे करंट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल देखोगे बराबर है। तो फिंगर्स कैसे कर्ल, फिंगर्स आपकी कैसे होंगी? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे करंट कहाँ पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब फिंगर्स कर्ल करोगे कैसे होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इसका भी घूम के इसमें आ रहा है, इसका भी घूम के इसमें आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो आप बोलोगे सर ये बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन है वो क्या है? मैं बताता हूँ। आप देखो अर्थ पे खड़े हो, बराबर है, आप अर्थ पे खड़े हो, ये अर्थ पे यहाँ पे हो, तो उसके आसपास की जगह आपको आपको पता है अर्थ स्फीयर है, मतलब आपको कर्व दिखना चाहिए ना, बट नहीं दिखता आपको। आसपास उसका स्ट्रेट ही पार्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल होता है, उसका आप अगर छोटा सा पार्ट देखो, ये बहुत बड़ा सर्कल है, उसका आप ये छोटा सा पार्ट ले लो तो ये आपको स्ट्रेट दिखेगा ना। नो डाउट ये सर्कल ऐसे जाके कंप्लीट हो रहा है, बट उसका आप स्ट्रेट पार्ट, इतना पार्ट ले लो तो ये स्ट्रेट होगा। तो उसी हिसाब से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया, कि भाई ये जो आगे ये जो सारे लाइंस होंगी यहाँ पे देखो, इसके कारण भी यहाँ पे लाइंस इसमें अंदर जाएगी, इसके कारण भी अंदर जाएगी। और आपको पता है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो क्या करेंगी? आजू बाजू से पास होंगी, बहुत नजदीक से पास होंगी। अब ऐसे यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है, इसके नीचे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक वायर पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। सबके कारण सेंटर से लाइन जाएंगी और सेंटर से लाइन इतनी जाएंगी कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट बहुत क्राउडेड हो जाएंगी। और आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा क्राउडेड लाइंस जहां पे होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे स्ट्रांग होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? स्ट्रांग होगी। बराबर है, सेंटर में। क्योंकि सब की लाइन देखो, कोई भी और पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट लिए ना, उसके अलावा ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, सबके कारण सेंटर से ही जाएंगी। बट सेंटर में आपको पता है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब वो क्राउडेड हो जाएंगी। क्राउडेड हो जाएंगी मतलब वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। देखो कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल्स वुड बिकम लार्जर। जैसे जैसे दूर गए सर्कल बड़े होते गए। ओके, लार्जर एंड लार्जर। व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप, जब सेंटर ऑफ द लूप पहुंचे, द फील्ड अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन। फील्ड एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखती है। और ये तो एक पॉइंट के कारण, ऐसे तो सब पॉइंट के कारण स्ट्रेट लाइन होगी, तो कितनी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। So the magnetic field produced by current carrying circular wire at given point is directly proportional to current. जितना ज्यादा करंट फेंकोगे उतनी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये भी बात है। अब देखो एक टर्न है, एक टर्न की जगह पे दो टर्न्स कर लेते तो भी ज्यादा, तीन टर्न्स तो भी ज्यादा, ऐसे एन टर्न्स करते हैं तो बहुत ज्यादा सेंटर से पास होगी। दिस इज बिकॉज, क्यों? दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न इज इन द सेम डायरेक्शन। मान लो ऐसा हमने सर्कुलर लूप लिखा, इधर ऊपर जा रहा है तो इधर भी ऊपर जाएगा, इधर भी ऊपर जाएगा, तो सब में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके कारण सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसके कारण सबकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एड अप, देयरफॉर द फील्ड ड्यू टू दिस टर्न्स एड अप। बोला ऐड हो जाएंगे। Thus the strength of magnetic field produced by a current carrying circular loop can be increased by दो तरीके से, increasing the turns in the coil और दूसरा increasing the current flowing through the coil। करंट को बढ़ा दो, टर्न्स को बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, अब मैं आपको इसका वीडियो एक दिखा दूं, आपको भी मजा आ जाए। वो वीडियो है हाँ, पूरा सर्किट डायग्राम देख रहे हो? बैटरी है, की है, उसमें प्लग ओपन है,
ये सर्कुलर वाइंडिंग्स है, देखो 3 वाइंडिंग्स है, 1 2 और 1 2 और 3, 3 वाइंडिंग्स है या ना? है। तो 3 वाइंडिंग्स मतलब 3 के कारण एड अप हो जाएगा, उसको एक पेपर से पास करवा रहे हैं। ये आयन फिलिंग्स है, ये आयन फिलिंग्स हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आयन फिलिंग्स डालते हैं, स्प्रेड कर देंगे। अभी प्लग की ओपन है तो वो आयन फिलिंग्स मतलब समझ रहे हो ना, वो हमने मैग्नेट के लिए देखा था, बार मैग्नेट के लिए सेम टू सेम। जैसे ही प्लग की क्लोज करेंगे, करंट पास हो गया, करंट यहाँ से पास हो रहा है, देखो करंट ये ऐसे डायरेक्शन में पास हो रहा है। थोड़ा आप जूम इन करके देखोगे क्लियरली तो देखो करंट इसमें से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे मतलब इस पॉइंट पे करंट ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहाँ से, ये देखो मेरा कर्सर है ना, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब यहाँ से करंट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे जाएगी। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ऐसे मतलब समझ रहे हो, यहाँ से ऐसे जाएंगी, इसके कारण ऐसे जाएगी तो इसका बिल्कुल यहाँ पे देख लो बेटा क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज ही होगा क्योंकि पता ही है यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, नीचे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अरेंज कर दिया आयन फिलिंग्स ने। अगर आप उसको ड्रॉ करोगे तो देखो ऐसे निकलेंगे, है कि नहीं। अब धीरे 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 ये बढ़ बढ़ के सेंटर में आएगा तो बड़ा पार्ट हो जाएगा, जैसे देखिए दूर दूर जाता जा रहा है, सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल की रेडियस बढ़ती जा रही है तो वो बीच में इतना बड़ा हो जाएगा कि भाई उसका हमें सिर्फ स्ट्रेट पार्ट ही दिख रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में कंप्लीट होकर बहुत बड़ा बन जाता है। सेम टू सेम इन दिस केस ऑल्सो, है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। इसके कारण दोनों के कारण सेंटर में है तो वो एड अप हो जाएंगे। क्लियर हुआ, पक्का, डन। तो ये उसका एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now, magnetic field due to a current in a solenoid. अब solenoid मतलब क्या, n number of turns। solenoid मतलब कॉइल के n टर्न्स, वो solenoid हो गया। What is solenoid? तो डेफिनेशन याद रखना, a solenoid is defined as a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire। insulated copper wire मतलब आपने बेटा अपने घर में वायर्स देखे होंगे तो बीच में तो कॉपर ही होता है, उसके आसपास सराउंडिंग में प्लास्टिक होता है तो वो इंसुलेटेड कॉपर वायर। These turns are wrapped closely to form cylinder। नजदीक नजदीक उनको रैप करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, ये देखो सिलेंडर बन जाता है। आपने मेले में देखा होगा एक स्प्रिंग आती है, पता है ऐसे ऐसे खेलने वाली, वो ग्रीन कलर की, ऐसे ऊपर धक्का देता है यहाँ से ऐसे, तो पूरी स्प्रिंग उस जैसे ही है, सोलेनोइड जैसा। अब उसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, करंट पास करेंगे तो जैसे एक कॉइल में हमने आगे नहीं देखा था वो सोलेनोइड जैसा ही था, उसमें ऐसे ही पास होता है सबके कारण एडअप होके। और आप उसका सबके कारण एडअप होके देखो सेंटर में से तो भी ऐसे पास होगा और सबके कारण एडअप होकर ऐसे बन रहा है। ये सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको सेम नहीं दिख रहे। ये देखो जहां से बाहर निकलता है वो नॉर्थ और जहां पे अंदर जाता है वो साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ और साउथ जैसा नहीं दिख रहा आपको। हाँ, तो solenoid behaves like a bar magnet। The field lines around a current carrying solenoid are similar to that produced by a bar magnet। This means that a current carrying solenoid behaves, अगर इसमें से आपने करंट पास किया तो ये सोलेनोइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह, बराबर है, एज इफ इट हैज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो सारी फील्ड लाइंस बीच में पैरेलल है, क्योंकि उसमें कितनी फील्ड लाइंस आएंगी, बहुत सारी फील्ड लाइन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सिंस अंदर पैरेलल है और क्राउडेड होंगे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी, पोल पे या अंदर, अंदर। नो डाउट पोल पे क्राउडेड है बट सबसे ज्यादा क्राउडेड कहां पे बेटा, देख लो सेंटर पे, यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे देखो कहां पे ज्यादा क्राउडेड है, सेंटर में। thus the strength of magnetic field is same at all point inside a solenoid। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, क्यों इनसाइड द सोलेनोइड वो फील्ड स्ट्रेंथ सेम होती है, बिकॉज फील्ड लाइंस आर पैरेलल। क्लियर, ये नोट आप लोग 12th में पढ़ोगे इसलिए अभी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मत समझना, ठीक है। तो सोलेनोइड क्या है वो देख लिया, उसका डायग्राम देख लिया मैग्नेटिक फील्ड का, और वो अंदर 1 मार्क के लिए मैंने जैसे बता दिया वो पैरेलल होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ सेम एट ऑल द पॉइंट। ठीक है बेटा, ओके, लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट होते क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है, जैसे देखो यहाँ पे
सोलेनॉइड में आप करंट पास करोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, निकल दिया तो नहीं करेगा। सेम टू सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट वही है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन रख देंगे तो ऑलरेडी एक तो कॉइल के सेंटर में से देख लो, आपको पता है कि भाई इसमें से बहुत सारी क्या बोलते हैं लाइंस जा रही है, तो उसके अंदर हमने एक आयरन का पीस रख लिया, तो आयरन को भी वो क्या करेगा, मैग्नेटाइज कर देगा। कब तक मैग्नेटाइज करेगा, जब तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म होगी। और सोलेनॉइड के अंदर कब तक मैग्नेटिज्म है, जब तक की क्लोज्ड है। तो इसका मतलब जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट है, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। द मैग्नेट्स ऑफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। जब तक सोलेनॉइड में फ्लो होता रहता है करंट, तब तक इसमें रहेगा, वरना नहीं रहेगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड कहां पे, इन इलेक्ट्रिक बेल। देखो इलेक्ट्रिक बेल ऐसे होती है, ये स्कूल की बेल होती है, टंग 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 टंग। लास्ट टू लास्ट गुजरात बोर्ड के सिलेबस में ये था, अभी तो ये निकल गया आपको, इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप याद रख लें। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर हम पढ़ेंगे, वहां पे आपको बताऊंगा। टेलीफोन डायफ्राम्स, पुराने टेलीफोन आते थे यहाँ से बोलने के लिए, तो वहां पे मैग्नेट हुआ कर रहे। लाउड स्पीकर देख लो, ये रहा, लाउड स्पीकर के अंदर भी ये मैग्नेट होते हैं। ये मैग्नेट कब का आपको चेक करना हो ना, तो लाउड स्पीकर ये पुराने जमाने के आते थे ना, उसको तोड़ के उसको वो लोग मैग्नेट निकाल लेते थे, उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेट होता है। एंड फॉर सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल, ये देखो स्क्रैप मेटल मतलब वो जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो स्क्रैप होता है, कचरा, फिर जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये पूरा जो ये पार्ट है ना वो मैग्नेट बन जाएगा, तो उसके आसपास सब इस पे चिपक जाएंगे। उसको वहां पे दूर लेके जाके वहां पे फिर लाइट स्विच बंद कर देंगे, मतलब वो सब गिर जाएगा। वापिस लेके जाएंगे, स्विच दबाएंगे, सब अट्रैक्ट होंगे, लेके जाएंगे फिर गिरा देंगे। इस तरह से काम होता है। डन। हमको इतना डिटेल में नहीं है इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसलिए मैंने बता दी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं ये समझाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं जिससे आपको क्या है क्लियर हो जाए। दिख रहा है बेटा ये? मैं बताता हूँ क्या है। ये आपका प्लग है, ये आपका बैटरी है, प्लग की ओपन है। आप नजदीक जाओगे, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। और ये जो आपका है, हाँ देखो ये हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जाएगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऊपर जाएगी। दूसरा, ये जो है कंडक्टर है और ये वायर से कनेक्टेड है। देख रहे हो, ये वायर से कनेक्टेड है इस तरह से। ओके, वायर से कनेक्टेड है अभी हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में। मतलब ये देखो, ये पूरा वायर इधर टर्न होके इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। ओके, अब ये मैग्नेट, कंडक्टर, प्लग की और ये सब। अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर में आप जैसे ही करंट अप्लाई करोगे तो उसमें फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, वही हमारा पूरा एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जैसे ही प्लग की क्लोज की, देखो देखो थोड़ा ध्यान से देखना, प्लग की को जैसे क्लोज किया, करंट, ये कंडक्टर का पोजीशन देखो, मूव हो गया, हो गया मूव। अभी सेंटर में था, अभी इस साइड मूव हो गया। करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो कंडक्टर था मतलब आपकी तरफ बाहर निकल रहा है और फिर यहाँ पे जाके पूरा कंप्लीट कर रहा है। ये देखो कंडक्टर यहाँ से यहाँ पे, ये कंडक्टर ऐसा ना ऐसे आ रहा है और फिर कंप्लीट कर रहा है। कहाँ पे मूव हुआ, इस साइड। अब देखो बैटरी को क्या किया पता चला, बैटरी को रिवर्स कर देंगे। बैटरी को रिवर्स कर देंगे मतलब, अब देखो बैटरी को रिवर्स कर दिया, अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब करंट है ना वो अंदर जा रहा है कि नहीं, ऊपर से यहाँ पे आके अंदर जा रहा है, अंदर करंट जा रहा है। अंदर करंट जा रहा है तो इस साइड मूव हो गया। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू, हाँ देखो अभी 3-4 बैटरियां लगा दे रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब करंट ज्यादा प्रोड्यूस तो डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस। अब ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक तो हॉर्सशू मैग्नेट ऑलरेडी पड़ा है ये करंट कैरिंग कंडक्टर वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो हमने आगे देख लिया। अब मान लो आपके पास दो मैग्नेट है, आप आसपास रखो, वो क्या करेंगे, या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपेल होंगे।
ये भी एक हॉर्सशू मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। दोनों मैग्नेट है, या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो रिपेल होंगे। तो आप बोलोगे सर अट्रैक्ट रिपेल नहीं हो रहे, तो दोनों फिक्स है। देखो हॉर्सशू मैग्नेट फिक्स है, इसलिए करंट जो दूसरा है वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। किस पर डिपेंड करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। चेक करो, अभी इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेना है। अब आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे मैं बैठा हूं वैसा, नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट फिंगर जो है पहले क्या करना है, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, तीनों के लेफ्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तीनों के, फ्लेमिंग का मतलब हमारा ही लेफ्ट हैंड, तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करो जैसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 90। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर फिंगर को स्ट्रेच करना है, नॉर्थ टू साउथ इस साइड, आया ना, पक्का, ठीक है। अभी नॉर्थ टू साउथ इस साइड है, मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहां पे आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां से चेक कर लो, देखो ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, यहां से जा रहा है, ये नीचे जाके बाहर की साइड निकल रहा है, मतलब करंट आउट ऑफ द पेपर। तो थंब कौन सी साइड है, इस साइड है। तो आपको देखो कंडक्टर कहां पे मूव हुआ, इस साइड मूव हुआ, हुआ कि नहीं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब बैटरी की पोजीशन उल्टी थी, अब देखना, हाँ, अब बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, अब करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है, करंट अंदर फ्लो हो रहा है, थंब कहां पे आ रहा है, बाहर के साइड, इसलिए देखो कंडक्टर कहां पे मूव हो रहा है, बाहर के साइड। यही एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाया। अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद आपको पता चल गया। देखो यही है, ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, हॉर्सशू मैग्नेट है, कंडक्टर है, बैटरी कनेक्टेड है। अभी करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, करंट बाहर आ रहा है। तो ये जो आपका है डायरेक्शन देखो फोर्स का, कहां पे जा रहा है, अंदर की साइड। क्या बता रहा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, तो ही अप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर उनमें डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा, सिवाय पैरेलल के, क्योंकि पैरेलल मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor and external magnetic field in which conductor is placed। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एक तो इसकी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे इसमें से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए उसमें फोर्स लगेगा। अब देखो इस केस में देखो डायरेक्शन कहां पे, अंदर है, नॉर्थ टू साउथ, तो पहले लेफ्ट हैंड की फिंगर ऊपर कर दीजिए। अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की साइड, मतलब आप टेढ़ा मत रखिए, अंदर ही जा रहा है, वो तो क्या है, अगर ऐसे दिखा देंगे तो आपको 2D में पता नहीं चलेगा, अंदर जा रहा है। थंब कहाँ पे आ रहा है, इस साइड, इसलिए कंडक्टर देखो इस साइड मूव हो रहा है, मेरे इसमें इस साइड मूव हो रहा था क्योंकि बाहर आ रहा था। आया समझ में, प्लीज पॉज द वीडियो और ये डायग्राम बना लीजिए। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले किस पे, डायरेक्शन ऑफ करंट, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने देख लिया डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर रहे थे तो फोर्स उल्टा हो जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को भी उल्टा नीचा कर सकते हैं, उल्टा किया तो भी ऐसा हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड देख लो है। So the direction of force of conductor can be reversed by reversing the direction of current, or the direction of force of the conductor can be reversed by reversing the direction of magnetic field। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मार्क के लिए याद रखना, फोर्स ऑन द कंडक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, लिख लिया बेटा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने देख लिया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, स्ट्रेच द थ्री एंड्स। सबसे पहले तो ये फोर फिंगर हमारे पास पता ही है, ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स, मतलब थंब हमेशा क्या दिखाएगा, फोर्स।
It states that if the forefinger, thumb and middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular to each other, stretch 90 degree पे, such that forefinger points along the direction of extramagnetic field, middle finger indicates the direction of current, तो thumb क्या दिखाएगा? Thumb points towards the direction of force on the conductor. Thumb किसकी तरफ दिखाएगा? Force on the conductor. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? ये डायग्राम अगर बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाओगे तो चलेगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। आपको पता है मेडिसिन में भी मैग्नेटिज्म यूज होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है MRI। ये नोट दी हुई थी इसलिए अब मैं आपको बता दूं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपने शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में था कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट जैसे मूव होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट होता है बट बहुत ही माइक्रो लेवल का, बहुत ही छोटा। अब जैसे हमको पता है कि जहां से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां पे मैग्नेटिज्म होगी होगी और होगी। सो हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिज्म है, इसलिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म जिस हिसाब से होती है हमारे बॉडी में, उस हिसाब से हमको सोना चाहिए, उस हिसाब से वहां पे बैठना चाहिए। वास्तुशास्त्र इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो उस हिसाब से करोगे तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका दिन अच्छा जाता है और आप पीसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, ऐसा उनका कहना है और वो बात भी सही है। बट हम मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन पे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नेटिज्म होगी बट बहुत ही माइन्यूट, इसलिए एक मशीन के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम है MRI। ये रहा MRI। हमारी बॉडी में आप देख सकते हो, हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये जो बंदा है, ये मशीन है, वो क्या करेगा, हमें अंदर डाल देगा, तो हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी स्क्रीन पे हमको दिखेगा। इसलिए जब ये होता है वहां पे मेटल्स अलाउड नहीं होता है। पहली बात तो ये गलत है, ऐसे ही फोटो दिखा है, चप्पल पहन के कभी भी किसी को नहीं बिठाते, चप्पल नीचे रख देते हैं, ये टाइम पास फोटो के लिए रखा गया बेसिकली, ठीक है। तो मेटल्स अलाउड नहीं होते क्योंकि मेटल्स जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको देखा नहीं था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट आयरन को रख देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, तो मैग्नेट बन जाता है, वो बहुत ही उसकी मैग्नेटिज्म काफी हाई होती है और वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए इसको फिर अंदर डाल देते हैं इंसान को, फिर पूरा फोटो उसका आ जाता है और उसमें पता चलता है भाई कहाँ पे डिफिकल्टी है और कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही है। डन। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गप्पे मत मारिएगा। एग्जांपल क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और वो भी राइट एंगल पे। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब भी आया मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब विदाउट सीइंग द आंसर आप मुझे बताओ, इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नीचे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे, हाँ ना, इलेक्ट्रॉन नीचे होता है तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ऊपर रहेगा, सो करंट को आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। ये देखो पहले ऐसे कर दो, करंट ऊपर, थंब किधर जा रहा है आपका, इनटू द पेज, पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फिर करंट इधर, बराबर है, करंट इधर नहीं ऊपर, ऊपर है तो थंब कहां पे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो देखो इट इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट वाले, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो बहुत सारे बच्चे नीचे लेके आएंगे और बोलेंगे कि भाई बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो करंट ऊपर जाएगा और इनटू द पेज जाएगा। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा और पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज अच्छे से ध्यान से ये अभी जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक मोटर और चैप्टर को खत्म कर देंगे। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।